देखो एक बात ध्यान से देखो, जब भी हम सर्किट पढ़ेंगे आरसी सर्किट में, और इसे आरसी सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ करके एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है? कैसे? इस तरीके से मान लेते हैं ये कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस है, और हम इसे इस एक बैटरी से एक की से जोड़ देंगे। ये हो जाएगा रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा कैपेसिटेंस, और बैटरी का ईएमएफ ई ले लेता हूं। ये क्या है? की, है ना? व्हेन की के इज प्रेस्ड, जब हम इसे प्रेस्ड करते हैं। क्लियर है क्या बात? जब आप इसे प्रेस्ड करोगे तो क्या होगा? ध्यान से देखो, जब आप इसे प्रेस्ड करोगे तो ये इसमें करंट आई फ्लो होने लगेगी, है ना? और ये कैपेसिटर हो जाएगा स्टार्ट चार्जिंग। क्या कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग। क्लियर है क्या बात? तो चार्जिंग ऑफ दिस इज कॉल्ड द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर पर इस बैटरी से पोटेंशियल निकले, बैटरी से चार्ज निकलेगा और इस कैपेसिटर पर जाना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी बात, करंट फ्लो होने लगेगी, है ना? करंट फ्लो होने लगेगी, साथ में ये जो चार्ज है इट विल टेक सम टाइम। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने की को प्रेस किया तुरंत के तुरंत ही कैपेसिटर एकदम से चार्ज हो जाता है ना? कैपेसिटर को चार्ज होने में कुछ समय लगता है। क्लियर है बात? है ना? तो वही हमें टाइम निकालना है, और चार्ज किस प्रकार से टाइम के साथ वेरी करेगा ये हमें इस कॉन्सेप्ट में देखना है। कॉपी करो। जब कॉपी कर लो तो बता देना भाई। ठीक है, बोर्ड पे देखो। वैसे तो अभी आपने केवीएल और केसीएल नहीं पढ़ा है ना? मेरे को अभी ध्यान आया, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में केवीएल और केसीएल तो पढ़ाई नहीं है ना? लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो आइडिया है, उसमें मैं बता देता हूं। जैसे कि ये पोटेंशियल है, इस बैटरी का ई पोटेंशियल, है ना? कुछ इसके अक्रॉस चला जाएगा, कैपेसिटर के अक्रॉस, और बाकी बचा कुछ पोटेंशियल किसके अक्रॉस चला जाएगा? रेजिस्टेंस के अक्रॉस, है ना? अच्छा, अभी तो आपको रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये भी नहीं पता होगा करंट कितनी होती है। क्यों भाई? तो ये भी नहीं पता होगा करंट कितनी होती है, I = dq/dt। ये तो पता ही नहीं है आप लोगों को, ये तो गड़बड़ हो गया सिस्टम। पहले तो आपको वो पढ़ानी पड़ेगी, क्या बोलते हैं उसे, सुनो मेरी बात। हाँ भाई, अभी आपने इलेक्ट्रिक करंट तो पढ़ी नहीं है, तो आपको तो ये समझ में भी नहीं आने का आरसी सर्किट। गलत हो गया सिस्टम, है ना? एक्चुअली क्या होता है, पहले अपन ना करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते थे। अब आपको मेरे ध्यान नहीं रहा, कैपेसिटर आपने स्टार्ट करा दिया, तो आरसी सर्किट तो आप तभी पढ़ सकते हो जब आपको केवीएल और केसीएल आता हो। भाई हम जो पढ़ाते हैं पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हैं, उसके बाद कैपेसिटर पढ़ाते हैं। तो जब कैपेसिटर पढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा। अब आपको तो केवीएल और केसीएल आता ही नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आती, तो आरसी सर्किट कैसे पढ़ोगे?
तो गलत हो गया सिस्टम भाई, ठीक है। तो आरसी सर्किट तो नहीं पढ़ पाएंगे आज के। कुछ तो बोलो बच्चे, क्या नाम है आपका, तनुप्रिया वगैरह, कुछ बताओ मेरे को। ये हो नहीं पाएगा, ये मेरे से बात करो बेटा एक तो बच्चा, जब मैं समझा पाऊंगा आपको। ये क्या था, कैपेसिटर पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद। आगे बात समझ में। अब कैपेसिटर हमने पहले ले लिया, अब ये है टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का, या तो अब इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद ही करेंगे। तो पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, तभी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हो पाएगी। अब हम तो क्या है, पढ़ाने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए पढ़ाने लगे तुरंत के तुरंत ही, तो ये नहीं हो पाएगा फिर। सही है ना, कुछ और इसमें से कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा आपको। क्लियर है कोई बात। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम बाद में। कब, जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा देंगे, क्योंकि सर्किट सॉल्व करना आता नहीं है। किसी को आता भाई केवीएल केसीएल, ये बताओ कैसे आएगा, जब पढ़ाई नहीं तो आएगा कैसे। तो इसे तो काट दो आप फिर। सही है, कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं वो मैं करा देता हूं। देखो बोर्ड पे देखो, सही है भाई। तो ये जो आरसी सर्किट पढ़ेंगे हम, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद पढ़ेंगे। अभी हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रह गए हैं वो कर लेते हैं। अरे यस सर बोल दो भाई। हाँ, क्योंकि भाई हमें केवीएल केसीएल आता नहीं है, तो मैं कैसे समझाऊंगा। एक तो कॉन्सेप्ट तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बहुत सारी थ्योरी होती है, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, देखो जैसे आपने क्वेश्चन देख रखे होंगे इस टाइप के, ऐसी वर्मा में या किसी भी बड़ी बुक में निकल जाएंगे। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते हैं और उस पर फोर्स निकालते हैं। ठीक है, तो देख लो ध्यान से कैसे। मान लिया हमारे पास ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर की प्लेट है, ठीक है भाई। ये हमारे पास कैपेसिटर की प्लेट है इस टाइप से, और इस कैपेसिटर को आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है ऐसे, है ना ये, और इसमें एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया। मान लिया कैपेसिटर के बीच की डिस्टेंस, प्लेट की डिस्टेंस डी है और इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस ई है। जो प्लेट की लेंथ है वो एल है, साथ में इसकी विड्थ कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी। अब ये आपने डाइलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट कर दिया, है ना, और ये डाइलेक्ट्रिक कितना इंसर्ट कर दिया, एक्स। मान लिया इसकी विड्थ कितनी अंदर चली गई, एक्स चली गई। एंड बैटरी इज कनेक्टेड, बैटरी इज कनेक्टेड and x width of dielectric, x length of dielectric is inserted in between plates of capacitor, ऐसे ऐसे।
तरीके से होगा ना ये प्लेट, ये डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर डाल, अरे यहां लिखेंगे फाइंड द एनर्जी, फाइंड द एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ कैपेसिटर, ऐसे दिस सिस्टम, इसमें इंसर्ट कर दिया और यहां पे तो एयर है, यहां पे डाइलेक्ट्रिक है, आपको इसकी एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालोगे एनर्जी? हाँ भाई, फाइंड द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। बोर्ड पे देखो ध्यान से, जब कॉपी कर लो तो बता देना। ठीक है, देखो ऐसे लिख लो, फाइंड द एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ कैपेसिटर। बोर्ड पे देखो, इसमें क्या है कि इसमें एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है, यहां पे तो एयर है और यहां पे डाइलेक्ट्रिक है, तो और बैटरी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? बैटरी इसकी लगी हुई है। तो क्या मैं इसे इस तरीके से देख सकता हूं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हमारे पास दो कैपेसिटर है, एक तो एयर वाला कैपेसिटर है और एक ऐसा कैपेसिटर है जिसकी प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक है, ऐसे करके, और यहां पे बैटरी लगी हुई है। कितने वोल्ट की? ई वोल्ट की। यहां पे क्या है? के। यहां पे क्या है? एयर। इसे C1 और इसे C2 मान लो। तो यदि मेरे को इस सिस्टम की कैपेसिटेंस निकालनी है, यानी एनर्जी निकालनी है, तो क्या निकालना पड़ेगा? कैपेसिटेंस। तो A और B के बीच में यदि मैं बोलूं आपसे CAB, तो ये दोनों कैपेसिटर किसमें होंगे? पैरेलल में। C1 प्लस C2 होंगे। बिल्कुल सही बात है। C1 कौन सा कैपेसिटर? जिसके बीच में एयर है। बोर्ड पे देखो, यहां पे ये रहा, है ना, ये वाला जो कैपेसिटर है इधर साइड का, इसके बीच में तो एयर है, तो C1 की वैल्यू, चलो इसे बाद में लिख देंगे, पहले C1 की वैल्यू लिखते हैं। एप्सिलॉन नॉट A1 अपॉन D, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो D तो सही है। इसका एरिया कितना होगा? ये वाला एरिया, ये एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ। विड्थ कितनी है? B, और ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी भाई? लेंथ, ये टोटल L था, और ये कितनी हो जाएगी? थोड़ा सा साफ कर लेंगे, ये हो जाएगी L माइनस एक्स। तो इसका जो एरिया होगा, ये वाले पोर्शन का एरिया, ये वाला जो एरिया होगा A1, और ये वाला एरिया क्या होगा? A2। इस एरिया में A1 कितना लिखूं? A1 लिखूंगा लेंथ इंटू विड्थ। विड्थ कितनी है? B, L माइनस एक्स इंटू B, ये B हो जाएगी।
अपॉन डी, ये आ जाएगा कैपेसिटेंस की कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जिसमें एयर है। इसी प्रकार से इसकी C2 जो आएगा K एप्सिलॉन नॉट A2 अपॉन डी आ जाएगा। डिस्टेंस तो सेम रहेगी, केवल और केवल यहां पर क्या आ जाएगा K और एरिया A2 कितना होगा, A2 एरिया, लेंथ इंटू विड्थ यानी x इंटू बी अपॉन डी, ये आ गया C2। अब ध्यान से देखो, अगर जो मैं CAB निकालू इन दोनों के बीच CAB, वो आएगा C1 प्लस C2। C1 तो ये एप्सिलॉन नॉट L माइनस एक्स इंटू बी अपॉन डी प्लस K एप्सिलॉन नॉट x अपॉन डी, कॉमन ले लेंगे एप्सिलॉन नॉट b अपॉन डी और यह जाएगा L माइनस एक्स प्लस kx। दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B। A और B के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगी। कॉपी करो। इसे थोड़ा सही तरीके से लिख लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट बी और L माइनस एक्स कॉमन लेके 1 माइनस या प्लस एक्स कॉमन लेके ऐसे लिखेंगे kx माइनस एक्स अपॉन डी L प्लस एक्स k माइनस 1। दिस इज CAB। एक क्वेश्चन तो नीट और जेईई मेंस का यही है, दोनों के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यदि इसका x पोर्शन इनसाइड द कैपेसिटर है तो CAB कितना होगा, इतना होगा। बताओ, एक क्वेश्चन तो नीट और जेईई मेंस का इसमें से ही बनता है। देखने में तो टफ हो है ही, लेकिन इतना भी टफ नहीं है ना। जब कॉपी कर लो तो बोल देना ये डन सर। वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, ये नीट और जेईई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां तक तो, कि भाई वो चित्र बना के देगा डरावना सा, लेकिन आपने यदि पहली बार पहले से ही देख रखा है तो आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज तो आप
डर जाओगे, नहीं बच्चे डर जाते हैं, है ना। तो ये है। अब बोर्ड पे देखो, हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है इसके और इसके बीच एनर्जी। तो मेरे को ये बता दो, यदि इन दोनों के बीच हमें, जैसे ये था ना, इधर बना सकते हो आप, ये तो E हो गया, और A और B के बीच जो कैपेसिटर है वो कितना आ जाएगा, ये तो प्लस माइनस ही हो गया, सी इक्विवेलेंट, ये सी ए भी आ गया। तो मेरे को आप इसकी एनर्जी बता सकते हैं, एनर्जी कितनी होगी? हाँ भाई, कोई बच्चा बता सकता है एनर्जी कितनी लिखो इसमें? हाफ CAB स्क्वायर। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। तो लिख लेना आप इसे, और मैं इधर बना देता हूं, है ना। कितनी, यहां चित्र बनाते हैं अपन, कैसे, ये हो जाएगा E प्लस माइनस A और B के बीच, यानी A और B के बीच इन दोनों के इक्विवेलेंट कैपेसिटर जो आएगा CAB आएगा। CAB की वैल्यू ये है, तो जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर U इज इक्वल टू हाफ CAB E स्क्वायर, क्योंकि हमें कैपेसिटेंस पता है और पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो हम हाफ CV स्क्वायर लगा देंगे। वैसे तो फॉर्मूला Q स्क्वायर अपॉन 2C और हाफ QB भी होता है, लेकिन ये नहीं लगाएंगे क्योंकि C पता है और V पता है। तो बोर्ड पे देखो, हाफ C एप्सिलॉन नॉट B अपॉन T, और ये आ जाएगा L प्लस x k माइनस 1 इंटू E का स्क्वायर, है ना। E ऐसे लिखेंगे, E ऐसे लिखेंगे, ये आ गया। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड। एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, ब्रैकेट में बंद कर लेंगे इसे। वेरी गुड। अच्छा, अब ये देखो, जब मैंने आपको बताया था कि इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक, ये कल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक। ध्यान से देखो, ये तो यहां तक हो गया सही, आगे बनाना। इंड्यूस्ड चार्ज ऑन डाइलेक्ट्रिक, मैं बताता हूं, यदि ये E है और इसके बीच में आपने एक कैपेसिटर लगा रखा है, बड़ा सा ऐसे बनाना, और इसके बीच में यदि आप एक डाइलेक्ट्रिक रख देते हो, तो यहां पे तो प्लस प्लस चार्ज आ जाएगा और यहां पे माइनस माइनस चार्ज आ जाएगा। थोड़ा सा जैसे मैंने बनाया है चित्र वैसे ही बनाना। तो यहां पर इस डाइलेक्ट्रिक में इंड्यूस्ड चार्ज, यहां पे तो माइनस माइनस आ जाता है और यहां प्लस 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 आ जाता है। कितना, अगर जो चार्ज Q है ना, Q नॉट है, और ये कितना है माइनस Q नॉट, तो जो इंड्यूस चार्ज होगा Q इंड्यूस की वैल्यू कितनी होती है बेटा? Q नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के। बनाना है ये दोबारा से, क्लियर है के बाद? अब बोर्ड पे देखो, अगर जो इतना इंड्यूस चार्ज हो गया, इस पे इंड्यूस चार्ज यदि हो गया, तो वो पूछता है व्हाट इज द फोर्स ऑन द
फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। देखो ध्यान से, फोर्स ये प्लस चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगाते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, और ये नेगेटिव चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा। बोलो लगाएगा नहीं लगाएगा? ये जो डाइलेक्ट्रिक है यहां पे लगाएंगे, यहां पर चार्ज है माइनस माइनस माइनस, यहां पर चार्ज है प्लस प्लस प्लस, और ये रखे हुए हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे 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 ऐसे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? ये इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है Q नॉट की वजह से, मेरे को बता सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट होती है। क्लियर है बात? तो इस पे जो फोर्स लगेगा यहां पे, देखो ये तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, फोर्स कैसे लगेगा इस पे? ऐसे 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 फोर्स लगता है। तो फोर्स जो होगा कितना, ये चार्ज कितना है बेटा? Q इंड्यूस, F इज इक्वल टू Q इंड्यूस इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। Q इंड्यूस कितना हुआ इंड्यूस फोर्स? Q नॉट 1 माइनस 1 अपॉन के, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q नॉट की वजह से कितनी हुई? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। नहीं आई बात समझे? बोर्ड पे देखो तो फोर्स लगेगा 1 माइनस 1 अपॉन के Q स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। क्लियर है बात? देखो ध्यान से, मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लिया डाइलेक्ट्रिक है, ये डाइलेक्ट्रिक है, आपने इसे इस कैपेसिटर के बीच में डाला है ऐसे, तो यहां पे नेगेटिव इंड्यूस चार्ज और यहां पे पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज, और इस पे इधर की ओर फोर्स लगता है, इधर की ओर फोर्स लगता है ना? तो फोर्स ऐसे लगने लगेगा। कैसे? ये डाइलेक्ट्रिक है, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इधर और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, फोर्स ऐसे लगेगा ऐसे। हाँ भाई, कॉपी कर लिया? देखो ये है डाइलेक्ट्रिक, ये है डाइलेक्ट्रिक ऐसे, नहीं, दिस इज द डाइलेक्ट्रिक। यहां पर इंड्यूस चार्ज आ जाएंगे, कौन कौन से? नेगेटिव 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 वाली सरफेस, इस पे लगेगा फोर्स,
ऐसे। तो फोर्स इधर भी लगेगा ऐसे करके नीचे वाली सरफेस पे, ये फोर्स कितना लगेगा, इतना, ये ना। अगर जो इसका एरिया ए है तो इस पे प्रेशर कितना लगेगा, प्रेशर ऑन द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक प्रेशर, डाइलेक्ट्रिक पे खिंचाव लगेगा ना। आप ऊपर से खींच रहे हो, नीचे से खींच रहे हो, तो प्रेशर कितना होगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है, इतना, 1 माइनस 1 अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय ए। तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द प्रेशर। पूछा गया है ये नीट में, ध्यान रखना, जेईई मेंस में और नीट में पूछा गया है प्रेशर ऑन द डाइलेक्ट्रिक। प्रेशर, अच्छा क्यू नॉट, इसे थोड़ा क्यू नॉट कर लो, दिस इज द प्रेशर ऑन द डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड बिटवीन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। इतने अमाउंट का प्रेशर लगता है, खिंचाव लगता है, खिंचाव, है ना। इट इज आस्क्ड, इट हैज बीन आस्क्ड इन योर नीट एंड जेईई मेंस, दोनों में कहीं ना कहीं किसी किताब में आपको मिल ही जाएगा, सवाल की फॉर्म में या कॉन्सेप्ट की फॉर्म में। कॉपी कर लो तो बता देना। वेरी गुड। चलो देखो, एक क्वेश्चन तो ये अपना कंप्लीट हो गया। ये तो एक छोटा सा पार्ट है जो मैंने पहले क्वेश्चन स्टार्ट कराया था, उसमें इसकी अंडरस्टैंडिंग है, एज इट इज तो नहीं है, लेकिन आपको इसे समझना बहुत जरूरी है, ऐसे करके, है ना। तो फोर्स लगता है। अब देखो, हम पुराने सवाल पे चलते हैं। इसमें तो, इस क्वेश्चन में तो डाइलेक्ट्रिक को पूरी तरह से इंसर्ट करा रखा है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में डाइलेक्ट्रिक को पूरी तरह से इंसर्ट नहीं करा रखा। देखो इधर बनाना नहीं है, सिर्फ मैं समझा रहा हूं। यदि यहां पे क्यू नॉट चार्ज था, यहां पे माइनस क्यू नॉट था, तो यदि आपने डाइलेक्ट्रिक लगाया तो यहां इंड्यूस चार्ज उत्पन्न हो जाता है ऐसे, ये प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, इससे फोर्स लगने लगता है, ऐसे लगने लगता है ना फोर्स। जितना फोर्स ये लगाएगा उतना ही फोर्स इस पे लगाएगा, तो डाइलेक्ट्रिक पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। डाइलेक्ट्रिक पे बनाना चाहो बना भी सकते हो आप। डाइलेक्ट्रिक पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। ये है, ऐसे लिख लो, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज when dielectric is completely inserted between plates of capacitor, नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स तो भैया जीरो ही होगा, ऐसे, है ना। अब ये इधर बैटरी से जुड़ा हुआ होगा ये बात, नेट फोर्स कितना होगा इसमें, जीरो। एक सरफेस पर फोर्स कितना होगा, इतना, है ना, ये रहा।
हाँ भाई देखो, इसमें तो नेट फोर्स कितना होगा, 0 हो जाएगा। जबकि यदि ये प्लेट की लेंथ कितनी है L और इसकी विड्थ कितनी थी ऐसे B, और हमने मान लेते हैं इसका X पोर्शन इंसर्ट किया, तो यहां पर तो इस पे तो प्लस 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 चार्ज आ जाएगा। देखो ऐसे आ जाएगा ना, ऐसे मैं थोड़ी देर के लिए बना देता हूं, ऐसे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये माइनस माइनस चार्ज आ जाएगा। जब आप इसमें स्मॉल पोर्शन इंसर्ट करोगे, जब इसमें स्मॉल पोर्शन इंसर्ट करोगे तो ध्यान से देखो क्या होगा, ये फिर से डाइलेक्ट्रिक फिर से इंड्यूस हो जाएगा और यहां पे माइनस 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 चार्ज आएगा, यहां प्लस 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 चार्ज आएगा। तो बोर्ड पे देखो, अब की बार इस माइनस चार्ज पे इस प्लस के कारण फोर्स लगेगा इधर, इस प्लस चार्ज पे माइनस कारण लगेगा फोर्स इधर। तो अब नेट फोर्स लगने लगता है किधर की साइड, इधर की साइड। फोर्स इधर लगने लगता है इसमें, है ना, दोनों का रिजल्टेंट आकर के फोर्स जो लगेगा इधर लगने लगेगा, है ना। व्हाट इज द, ऐसे बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, व्हाट इज द फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक। अब ये जो फोर्स है इस पे ये निकालना है अपने को, ये कितना फोर्स लगेगा। यदि किसी बच्चे को पता है तो मेरे को बता भी सकता है कितना फोर्स लगेगा। पूरा इंसर्ट नहीं है, थोड़ा सा ही इंसर्ट कर रखा है, पूरा इंसर्ट नहीं कर रखा। ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस पे नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगाएगा इधर, ये नेगेटिव इस पे लगाएगा इधर। तो जैसे ही आप डाइलेक्ट्रिक को डालोगे, है ना, जैसे आप ये डाइलेक्ट्रिक है इसे इसे ऐसे करके डालोगे, यूं करके इसे यूं करके डालोगे, तो इस पे क्या लगने लगेगा, फोर्स लगने लगेगा ऐसे करके। तो वो फोर्स की वैल्यू बतानी है अपने को, फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, कॉपी कर लो तो बता देना। What is the force on dielectric? Battery is connected. बैटरी क्या है, बैटरी इज कनेक्टेड। देखो भाई, मैं तो इसका डेरिवेशन करा रहा हूं, है ना, समझा रहा हूं, लेकिन आपको इसका रिजल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए याद रखना है। हाँ भाई बताओ, सबसे पहले मेरे को ये बताओ, जब इस तरीके से दिया हो तो आपको इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है व्हेन x पोर्शन इज इंसर्टेड। तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली थी हमने, कितनी आई थी, हाफ एप्सिलॉन नॉट b अपॉन d, और ये आई थी आपकी L प्लस x k माइनस 1 इंटू वी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर। ई का मतलब ये वोल्टेज की बैटरी का ई है। हाँ भाई, ये पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली थी ना, ये पोटेंशियल एनर्जी थी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अरे यही तो क्या था, सबसे पहले पहले इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना। हाँ भाई, बोर्ड पे देखो, अब मेरे को ये नहीं पता
कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किस तरीके से आपने करा है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा। क्या? मैं इधर लिख देता हूं रफ में क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो F होता है वो माइनस du अपॉन dx होता है। बेटा ये बात आपको पता थी क्या? अगर जो आपको हाँ कंजर्वेटिव फोर्स में निकालना हो और आपको पोटेंशियल एनर्जी पता हो, स्प्रिंग के लिए भी निकाली थी पिछले साल लास्ट ईयर, और कंजर्वेटिव फोर्स जब पढ़ा है तब भी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में भी यदि आपको पोटेंशियल एनर्जी पता है, कंजर्वेटिव फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी यदि आपको पता है, तो आप फोर्स निकाल सकते हो du अपॉन dx और माइनस का चिन्ह लगाकर। ये है। तो अब हमें ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन द चार्जेस, और हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पता है। तो यदि मेरे को फोर्स निकालना है तो मैं क्या लगाऊंगा? माइनस du अपॉन dx लगा दूंगा। और मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं इसका मोड ले लूंगा। तो पहले देखो du अपॉन dx, ये u एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो डिफरेंशिएशन, हाँ भाई a प्लस बी एक्स लिखा है मान लिया भाई, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है? dy अपॉन dx, a यानी कांस्टेंट का 0, b तो एज इट इज और x का 1, तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा इसका b, ये ध्यान रखना। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। बोर्ड पे देखो 1/2 ऐसे लिख देता हूं यहां, 1/2 एप्सिलॉन नॉट b अपॉन d l। l इज द लेंथ ऑफ द प्लेट विच इज कांस्टेंट, तो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस x इंटू k माइनस 1, k माइनस 1 कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, k माइनस 1 इंटू स्क्वायर एज इट इज। तो बेटा फोर्स आ गया एक लाइन में ही, हाफ एप्सिलॉन नॉट b अपॉन d, एप्सिलॉन नॉट b अपॉन d, k माइनस 1 इंटू स्क्वायर। दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स ऑन ए डाइलेक्ट्रिक इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इतना फोर्स लगेगा। याद रखना ये व्हाट इज बी? बी इज द विड्थ ऑफ प्लेट, एल इज द लेंथ ऑफ प्लेट। ये एल होती है, ये बी होती है, बी अपॉन डी। व्हाट इज डी? डी इज द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। व्हाट इज के? के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। व्हाट इज ई? ई इज द EMF ऑफ द बैटरी। ये फोर्स है। मेरे को ये बताओ देख करके, क्या ये फोर्स इसके अंदर इंसर्टेड डिस्टेंस x पर निर्भर करता है? नहीं करता है ना। दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन x, है ना, x पे निर्भर नहीं करता। रेदर इट इज कांस्टेंट। ये कैसा फोर्स है?
कांस्टेंट फोर्स है, कांस्टेंट, चाहे इसमें 1 सेंटीमीटर अंदर हो चाहे इसमें 5 सेंटीमीटर अंदर हो, फोर्स जो लगेगा इस डाइलेक्ट्रिक पर वो कितना लगेगा, कांस्टेंट ही लगेगा, एक्स पर निर्भर नहीं करता। और कितना होगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट बी डी डी अपॉन डी के माइनस 1 ई स्क्वायर। बेटा ये याद रखना, ये नीट और जेईई मेंस के लिए इसे याद रखना है। बताओ भाई, इक्विलिब्रियम में इस स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन होगा, ये लेंथ एल है, ये बी है ना, यस, और एक्स, एक्स इसके अंदर है, ये इक्विलिब्रियम में हाँ भाई, अरे बता सकते हो बच्चों इसमें इलॉन्गेशन कितना होगा, देखो जब स्मॉल पोर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज इंसर्टेड बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर तो इसमें फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा, कितना लगेगा अभी तो निकाला, हाफ एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन डी के माइनस 1 ई स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा, ये याद है मेरे को, आपको भी याद होना चाहिए। क्या है फोर्स, जब कोई डाइलेक्ट्रिक प्लेट ऑफ कैपेसिटर के बीच में हो तो उसमें लगने वाला फोर्स इतना होता है, चाहे एक्स कुछ भी हो फोर्स तो इतना ही होगा। जब ये फोर्स इतना रहेगा तो यहां पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग नहीं होती तो ये तो इधर ही भाग जाता, लेकिन स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में क्या हो जाएगा, स्प्रिंग में इलॉन्गेशन हो जाएगा, है ना। देखो कैसे हो जाएगा इलॉन्गेशन, बोर्ड पे देखो इस तरीके से। एक काम करते हैं, इसे x नहीं मानते, थोड़ी देर के लिए इसे a मान लेते हैं क्योंकि x इसमें ले लेंगे, इसे बेटा a कर लो, a कर लो, मान ले a पोर्शन है, ये फोर्स इस a पर
डिपेंड करता है नहीं करता? नहीं करता। द फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन वैल्यू ऑफ ए। अब देखो, जैसे प्लेट है तो इसके अंदर कुछ एंटर कर जाएगा और इसमें इलोंगेशन हो जाएगा। ये रहा, कितना इलोंगेशन हो जाएगा? x। तो बेटा स्प्रिंग का फोर्स नहीं लगेगा इधर, कितना लगेगा? स्प्रिंग का फोर्स। यदि स्प्रिंग में इलोंगेशन x है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, स्प्रिंग का कांस्टेंट कितना लिखूं? स्प्रिंग का कांस्टेंट स्मॉल k लिख देता हूं मैं। व्हाट इज स्मॉल k? स्मॉल k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट, सही बात है। तो बेटा स्प्रिंग का फोर्स कितना लगेगा? इधर देखो, इसका एफबीडी बनाएंगे यदि, तो फोर्स तो लगेगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा कौन? चार्ज। और स्प्रिंग रोकेगी इसे, और दोनों फोर्स क्या होंगे? बराबर इक्विलिब्रियम में, एट इक्विलिब्रियम। हाँ भाई, एट इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट बी अपॉन डी के माइनस 1 ई स्क्वायर। और स्प्रिंग का फोर्स बता सकता है बेटा, यदि इलोंगेशन x है, इलोंगेशन इन स्प्रिंग x है, तो बेटा स्प्रिंग का फोर्स कितना होगा बताओ? kx। kx होगा ये ना। व्हाट इज k? k इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, तो x की वैल्यू आ जाएगी, इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट b अपॉन 2d k और कैपिटल K माइनस 1 e स्क्वायर। दिस इज द इलोंगेशन इन स्प्रिंग। दिस क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। आरसी सर्किट तो पढ़ाएंगे, अब बात नहीं है ना। भाई किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पूछते पासते नहीं हो आप, पूछा करो। अच्छा, कभी कभी सेम क्वेश्चन को कैसे पूछा गया है पता है? इस क्वेश्चन को इस तरीके से ही पूछा गया है। आप बना भी सकते हो, मैं तो तेजी से बना रहा हूं। ये रहा, ऐसे डाल के और एक डाइलेक्ट्रिक को ऐसे डाल दिया, साथ में इसे लगा करके यहां से पुली से और यहां से एम लटका गया, एम है ना ऐसे, और ये के है, ये ई और ये एल, और ये कितना है? ये है बी। फाइंड, लिख लो ऐसे, फाइंड वैल्यू ऑफ एम सो दैट इट रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है भाई। बता दो इसका आंसर।
देखो जब एक बार कॉन्सेप्ट पता लग गया तो वो सर्कल चेंज करते रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा। यहां पे kx की जगह क्या लगेगा, करो कॉपी, इधर का कॉपी कर लो तो बता देना, बाकी सॉल्व करो। कितना आंसर आया बेटा m का, m का मतलब बता दो मैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन जी। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, तो समझ में आना चाहिए बस एक बार। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना, उसे निकालने में मेहनत लगती है थोड़ी सी, और याद करने में तो नहीं लगती खैर, लेकिन निकालने के बाद याद करने में, ड्राइव करने के बाद निकालने याद करने में आसानी हो जाती है ना, चीजें याद हो जाती है हमें। तो बोर्ड पे देखो कैसे लगाएंगे बेटा, यहां लगेगा mg, यहां लगेगा टेंशन, यहां लगेगा टेंशन, और यहां लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो टेंशन, यहां से टेंशन किसके इक्वल होगा, mg के, और इस वाले एफबीडी से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होगा टेंशन के, और टेंशन है mg, तो क्या लिख दूंगा, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Fe अपॉन जी। बेटा Fe की वैल्यू तो पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब थोड़ा सा स्मॉल लेंथ का पोर्शन इसके अंदर इंसर्टेड हो, कितना होगा, B अपॉन डी के माइनस 1 ई स्क्वायर अपॉन जी। m की वैल्यू हो जाएगी 2dg के माइनस 1 ई स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, है ना। देखने में लगेगा कितनी अच्छी फिजिक्स सीख रहे हैं हम, है ना, मतलब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन है तो आसान ही सब, इतना टफ नहीं है। हाँ अगर जो मैंने नहीं पढ़ाया होता तो देखने में आपको ये लगता कि पता नहीं क्या है इसमें। जल्दी कॉपी करो तेजी से। कर लो भाई कॉपी जरा। हाँ बेटा कॉपी कर लिया, बता दिया करो मेरे को, ये साफ कर दो क्या। यस सर। बेटा यदि किसी का कॉपी ना हुआ करे तो बता दिया करो मेरे को। नया क्वेश्चन है, दो कैपेसिटर हैं, एक ये है, इसमें ये V1 है और एक ये कैपेसिटर है और इधर एक V2 है। SCB में भी दे रखा है सवाल, है ना, ऐसे ये C1 है, ये C2 है, और इन दोनों के बीच में
डाइलेक्ट्रिक है, ऐसे ऐसे। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। करो बेटा कॉपी और बताओ सवाल का आंसर। मेरे ध्यान ही नहीं रहा कि आरसी सर्किट पढ़ाने के लिए केवीएल केसीएल की भी आवश्यकता पड़ेगी आपको, और वो आपको आता नहीं है। मैं यही सोच के बैठा था कि मेरे को आरसी सर्किट पढ़ाना है नेक्स्ट क्लास में। अब आरसी सर्किट तो तभी होगा जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी सीख चुके होंगे, उससे पहले नहीं होने का आरसी सर्किट, है ना। तो इसके सवाल छूट ही जाएंगे आरसी सर्किट के, है ना। कब करेंगे? बाद में, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। हाँ भाई, कोई आंसर बता सकता है इसका? कोई बच्चा आंसर बता सकता है इसका? कितना आएगा? कर दोगे ना? इक्विलिब्रियम में है, इस पे लगेगा फोर्स F1 और इस पे लगेगा फोर्स F2, तो क्या F1 और F2 बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। F1 कितना होगा? एप्सिलॉन नॉट A V1, मतलब इसके लिए कैपिटल C1 है ना, ये लेंथ कितनी है इसकी? L1, विड्थ कितनी है इसकी? V1। इसी तरीके से इसके लिए, है ना, लेंथ कितनी है इसकी? L2, विड्थ कितनी है, और ये कितना है? D1, और ये कितनी है? D2 मान लेते हैं। D1 D2 अलग अलग, सही है। तो D1 K1 माइनस 1 अपॉन V1 स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट B2 अपॉन D2 K2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। बोलो, ये दोनों कट जाएंगे। B1 अपॉन D1, B2 अपॉन D2, K2 माइनस 1 का, है ना। इफ B1 is equal to B2, D1 is equal to D2, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए B1 B2 D1 D2 इक्वल है, तो ये भी कट जाएंगे, है ना, ये कट जाएंगे। तो K1 माइनस 1, K2 माइनस 1, V1 स्क्वायर अपॉन K2 माइनस 1, V1 अपॉन V2, K2 माइनस K1, K2 माइनस 1 अपॉन K1 माइनस 1, ये है। चलो
हाँ भाई, जब कॉपी कर लो तो बता देना। Excuse सही। तो कोई टफ तो है नहीं कॉन्सेप्ट। sir, हाँ बेटा बताओ, बोलो बेटा। सर जो फर्स्ट वाला सर्किट है उसमें सिर्फ K1 पोर्शन पर फोर्स लगेगी, K2 वाले पे नहीं लगेगी? नहीं नहीं नहीं, जो पोर्शन इसके अंदर है ना, तो वही तो फोर्स लगेगा। ये वाला पोर्शन है, तो इंड्यूस चार्ज जो होगा वो यहीं पे तो होगा, माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस। यहाँ पे थोड़ी ना इंड्यूस हो जाएगा। इसी तरीके से इस पे इंड्यूस होगा, ऐसे 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 नहीं, उसके दूर इंड्यूस नहीं होगा। समझ में आई ना बात? तो इसी पोर्शन पे फोर्स लगेगा इधर, इसी पोर्शन पे फोर्स लगेगा इधर, है ना। आप ये कह रही हो, मैं समझ गया कि अगर जो ये है तो क्या ये इस पे फोर्स नहीं लगाएगा? नहीं, इंड्यूस तो यहीं पे होगा ना, यहीं पे इसके पास में, यहीं पे होगा ये। और इसे थोड़ा बिग मान सकते हो आप इसे, यही है। सही है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको बस एक बार प्रैक्टिस करनी है, और जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं सब में फोर्स, अब हो सकता है कुछ बच्चों के समझ में नहीं आया हो, तो आप याद कर, मोस्टली टीचर्स जो है या बच्चे भी जो है नीट के और जेईई मेंस के फॉर्मूलों को याद करके क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। एडवांस के लिए है कि भाई ज्यादा दिमाग लगाओ, तो आप एफ की वैल्यू याद रखो ना, k-1 v स्क्वायर, बस इससे सॉल्व करते जाओ सवाल। कौन पूछेगा कि आपसे ये फॉर्मूला कैसे आया, लेकिन हाँ पता हो तो अच्छी बात है। ठीक है भाई, ये चलो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। देखो, एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नीट और जेईई मेंस के लिए वो एक टफेस्ट सवाल समझा जाता है, और वो नीट और जेईई मेंस में आता भी है। ये ध्यान रखना, एडवांस की बात नहीं कर रहा मैं, है ना। कौन सा सवाल? उस सवाल कराने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं जो सभी बता देंगे। बताओ बेटा आंसर। CAB सर 3/2। 1, हाँ कितना भाई? ये तो व्हीट स्टोन ब्रिज बन गया ना, x और y, अरे 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो Vx इज इक्वल टू Vy, इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर होगा, तो ये कैपिटल कैसा हो जाएगा? फर्जी, तो इसे हटा देंगे, तो कैसे बनेगा? ये बन जाएगा 1 2 1 2, तो ये सीरीज में, ये सीरीज में, तो कितना हो जाएगा? ए के बीच में ये कितना हो गया? कितना हो जाएगा भाई? 1 माइक्रोफेरेड,
1 माइक्रोफैराड कितना लिख दिया यहाँ पे, जल्दी बताओ। So 1/2. वेरी गुड, 1/2। और ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैराड। तो CAB कितना आ जाएगा 1/2 + 1 3/2 माइक्रोफैराड। लेकिन ये कोई सवाल थोड़ी ना है, तो मैं ऐसे ही मजाक कर रहा था आपसे, है ना। कॉपी कर लो इसे। ये है सवाल। अब बताओ आंसर, कॉपी करो इसे, इसका आंसर बताओ। नया क्वेश्चन नीट के लिए और जेईई मेंस के लिए, ये टफेस्ट क्वेश्चन है, टफेस्ट है ना। एडवांस में तो पता नहीं क्या क्या आता है, लेकिन नीट और जेईई मेंस के लिए टफेस्ट है, आता है। कितना आंसर आएगा, कोई कर सकता है तो बता दो मेरे को कि हाँ मैं कर सकता हूं। कॉपी करो इसे, बाकी लगा लो दिमाग। व्हीट स्टॉर्म तो नहीं है भैया, क्यों है बच्चों, व्हीट स्टॉर्म तो नहीं है। हाँ भाई, नहीं मजा आता है क्लास में पढ़ाने से, अगर जो क्लास में होते ना तो अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ भी क्लास ही है। सिर्फ दिक्कत यह है कि आप बात नहीं करते, मैं बात करता हूं, है ना, ये बात अलग है। ये नहीं होने का, तुमसे नहीं होगा, क्योंकि तुमने ढंग से करते नहीं हो, तुम ना पूछते। वो तो मेरे को पता था, जब तुमने किसी ने डाउट ही नहीं पूछा तो मैंने भी नहीं बताया, लेकिन अब बता देता हूं, है ना, क्योंकि आएगा सही। देखो ये क्या है, इस सर्किट को देख करके तुम्हें अच्छा तो लग रहा होगा देखने में कि हाँ 1 है 2 है 2 है 1 है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा इसमें, और यहाँ भी 2 है। लेकिन ये व्हीट स्टॉर्म तो नहीं है, लिख लो अपनी कॉपी पे, व्हीट स्टॉर्म तो नहीं है। अच्छा, और कुछ लग सकता है क्या इसमें? देखो ये एक स्पेशल टाइप का कॉन्सेप्ट है, ध्यान दो। ऐसे करके ये जो कैपेसिटर होंगे ऐसे होंगे बेटा, देखो ये रहा, ये C1 C2 C2 C1, और यहां पे मान लिया C3 है, कोई भी है। तो इसे सॉल्व करने का तरीका ये है कि व्हीट स्टॉर्म तो नहीं है ये, आप क्या मानोगे यहां पे, एक मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करना है। 1 वोल्ट की बैटरी मान लोगे, सही है, क्या मान लोगे, 1 वोल्ट की बैटरी मान लोगे। C1 C2 C2 C1 C1 C2 C2 C1, 1 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दो अपनी तरफ से। ये बताओ, यदि मैं इसमें 1 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करूं, या 100 वोल्ट की करूं, या 50 वोल्ट की करूं, तो क्या इस कैपेसिटर A और B के बीच की कैपेसिटेंस पर प्रभाव पड़ेगा? 1 वोल्ट 20 वोल्ट 50 वोल्ट, क्या इसकी कैपेसिटेंस बदल सकती है? नहीं। पहला क्वेश्चन तो यही है, बताओ भाई। अरे बताओ, 1 वोल्ट करें 100 वोल्ट है, नहीं बदलेगी। अरे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे बदलेगी? पोटेंशियल डिफरेंस पे थोड़ी ना डिपेंड करता है। मान लीजिए 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, अब आप इसके अक्रॉस कितनी की भी बैटरी लगाओ, भाई कैपेसिटेंस तो 2 माइक्रोफैराड ही रहेगा, चार्ज बदल जाएगा। Q इज प्रोपोर्शनल टू B, जितना जितना पोटेंशियल बढ़ेगा चार्ज बढ़ेगा। तो क्यों ना मैं इसमें 1 वोल्ट की बैटरी लगा दूं अपनी मर्जी से, लगा दिया। अब बोर्ड पे देखो, जब भी आपको इस प्रकार की ये सर्किट दिखाई दे, ये तो आप क्या करोगे, इस स्पेशल टाइप के केस में 1 वोल्ट की बैटरी लगा देना। क्लियर है बात? देखो यहाँ 0 यहाँ 1,
यहां पे हो गया 0, यहां पे हो गया 1। बोलो सही है बात? अब बोर्ड पे देखो, यहां पर मान लेता हूं मैं पॉइंट x, इस नोड पे पॉइंट पोटेंशियल पता है, इस नोड पे पता है, यहां पे कितना मान लिया x। अगर जो यहां पे x है तो मैं यहां 1 माइनस एक्स लिख दूंगा। कैसे लिख दूंगा ये बताओ? देखो बोर्ड पे देखो, ध्यान से देखो बच्चों, यहां से मान लिया q गया टोटल चार्ज, टोटल चार्ज कितना गया q टोटल, q टोटल में से जैसे यहां गया ना q टोटल में से q1 यहां चला गया और q2 यहां चला गया, तो जब ये जाएगा तो इधर भी कितना जाएगा माइनस q टोटल। तो सिमेट्री है सर्किट में, तो यहां से माइनस q टोटल जाएगा, तो बोर्ड पे देखो इधर कितना चार्ज जाएगा और इधर कितना जाएगा, कितना जाएगा भाई यहां पे चार्ज सिमेट्री से माइनस Q2। तो देखो अगर जो 2 माइक्रोफेरेड से Q2 गया है, 2 माइक्रोफेरेड से Q2 गया है, तो 2 माइक्रोफेरेड से Q2 ही आएगा, इसका मतलब माइनस Q2 इधर से चला जाएगा, इधर से Q1 गया है तो इधर से माइनस Q1 जाएगा। ये बात है ना, जैसे इधर से प्लस Q गया है तो इधर से माइनस Q जाएगा, इधर से Q टोटल तो इधर से माइनस Q टोटल। 2 माइक्रोफेरेड में Q2 गया है तो 2 माइक्रोफेरेड में माइनस Q2 जाएगा, तो उधर से तो प्लस Q2 आ जाएगा। ऐसे इधर Q1 और इधर से माइनस Q1, ये बात समझ में आनी चाहिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस Q1, यहां पे क्या हो जाएगा प्लस Q2। आई बात समझ में? नहीं, इधर कितना मान लो Q2, इधर इस पे कितना जाएगा फिर प्लस Q1, इधर माइनस Q1, इधर प्लस Q2, इधर माइनस Q2, इधर Q1, इधर माइनस Q1, इधर Q2 माइनस Q2। सिमेट्री का यूज कर दिया मैंने, किसका यूज कर दिया? सिमेट्री का। साफ साफ बना लो, इतना बनाओ जल्दी से, टाइम 6 मिनट रह गए बस। हाँ भाई हाँ भाई कॉपी हो गया? बोर्ड पे देखो भाई, अरे यहां देखो, यहां चार्ज कितना है Q1, कैपेसिटेंस कितनी है 1 माइक्रोफेरेड, तो Q1 बराबर देखना जरा, Q1 बराबर C इंटू, जब इस पे चार्ज लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इधर पोटेंशियल कितना है 1 और इधर कितना है x, तो Q1 बराबर C इंटू 1 माइनस एक्स। ये बात समझ में आती है क्या? नहीं है ना? और इधर देखो Q2, इधर Q2 है ना, यहां पोटेंशियल कितना है 1, यहां पर मान लेता हूं मैं कितना है पोटेंशियल y, बोलो यहां पर 1 यहां पर y। बोर्ड पे देखो यहां पे Q2, बताना बेटा Q2 क्या लिखूंगा, Q2 बराबर C, यहां पे 2 था ना, ये 2 माइक्रोफेरेड, C इंटू 1 माइनस y। बिल्कुल सही बात है। इधर देखो अब यहां पे, इधर अगर जो यहां पे कितना है Q2 है, यहां पे भी तो कैपेसिटर लगा हुआ है एक 2 माइक्रोफेरेड का, तो यहां पे चार्ज कितना है Q1, बताओ भाई Q1 कितना लिखूं, Q1 बराबर C
इंटू वाई माइनस जीरो, वाई माइनस जीरो। इधर चार्ज कितना है भाई, इधर चार्ज कितना है Q2, तो Q2 को क्या लिखूंगा, Q2 बराबर C इंटू एक्स माइनस जीरो। ये ना, इधर यहां पे Q1 लिख लेता हूं, C इंटू वन माइनस एक्स, C ये हो गया। बोलो यहां 1 माइक्रोफैराड है ये, यहां पे क्या आएगा 1, यहां पे 1। बोलो भाई, देखना जरा, या तो Q1 और Q1 को बराबर रख दो, या Q2 या Q2 को बराबर रख दो। Q1 और Q2 कितना आएगा, 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई ना, Q1 बराबर Q1 रख दो तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू वाई आएगा, या Q2 बराबर Q2 रख दो, इससे Q2 बराबर Q2 रख दो, इससे कितना आएगा 2 1 माइनस वाई इक्वल टू 2x, तो 1 माइनस वाई इक्वल टू x और y इक्वल टू 1 माइनस x, ये y इक्वल टू 1 माइनस x। तो बोर्ड पे देखो ध्यान से, यहां पर यदि पोटेंशियल x है तो यहां पर कितना आता है 1 माइनस x, ये ध्यान रखने वाली बात है। यदि x है तो कितना आएगा 1 माइनस x आ जाएगा। कॉपी करो भाई तेजी से। जब कॉपी हो जाए तो बता देना। जब कॉपी हो जाए तो बता देना बेटा। डन सर। ठीक है, अब देखो देखो शुरू में तो टफ ही लगता है पढ़ाने में, टाइम लगता है, जब आप एक बार समझ जाते हो तो फिर टाइम नहीं लगता। यहाँ पे पोटेंशियल x होगा तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स होगा, ये ध्यान रखना है इस वाले केस के लिए। अब मेरे को बस x की वैल्यू निकालनी है, मेरा काम खत्म हो जाएगा। देखो मैं x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, यहां से देखो x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, इसे आइसोलेटेड सिस्टम ले लूंगा मैं, ये रहा। थोड़ा सा टाइम लग रहा है भाई क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहां 1 है, यहां 1 माइनस एक्स, यहां पे कितना है 0, यह 2 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड, ये क्या है 2 माइक्रोफैरड। यदि मेरे को x निकालना है तो इस वाले आइसोलेटेड सिस्टम में ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, ये वाला चार्ज, इसे मान लेता हूं q, q डैश, q डबल डैश और q ट्रिपल डैश। q डैश प्लस q डबल डैश, q ट्रिपल डैश का सम क्या होगा 0। x की वैल्यू निकालने का तरीका, तो q डैश क्या होगा x माइनस 1 इंटू c, और q डबल डैश कितना होगा c इंटू x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस q ट्रिपल डैश c और x माइनस 0, बहुत पहले सिखाया था आपको। तो x माइनस 1 प्लस 2, 2x माइनस 1 प्लस 2x इक्वल टू 0, x माइनस 1 प्लस 4x माइनस 2 प्लस 2x इक्वल टू 0, ये कितना बन जाएगा 7x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 3/7 वोल्ट, ये आ गई x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 3/7 वोल्ट। कॉपी कर लो तेजी से, 5 मिनट और लगेंगे इस सवाल को करने में, है ना। 3:05 पे छोड़ दूंगा मैं आपको।
जब कॉपी कर लो इधर का पोर्शन तो बता देना, जल्दी कॉपी करो। ठीक है, अब बोर्ड पे देखो, मुझे एक बार साफ करना पड़ेगा। अब एक बार ढंग से चित्र बनाना पड़ेगा। ये रहा, ऐसे ऐसे ऐसे, और एक ये है, और यहाँ पे 1 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है। 1 2 2 1 2 x कितना पोटेंशियल है यहाँ 3/7 वोल्ट। यहां पे कितना पोटेंशियल है 1 माइनस एक्स, यहां पे तो x था, x यहां पे कितना था 1 माइनस एक्स, का मतलब 3/7 का मतलब कितना 4/7। तो मैं यहां लिख देता हूं 4/7 वोल्ट इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स से आया। सही है, 4/7 वोल्ट 1 माइनस एक्स से आया। अब देखो ध्यान से, अब मैं कर दूंगा इस सवाल को सॉल्व। ये बताओ यहां पे जो Q1 है वो कितना होगा। अब यहां पे चार्ज निकालते हैं। हमारा मेन पर्पस होता है यहां से Q टोटल निकालना। जो Q टोटल होगा है ना, Q टोटल, जो Q टोटल होगा वो होगा Q1 प्लस Q2। बता सकते हो इस पे चार्ज, यहां पोटेंशियल है 1, यह है 1 माइक्रोफैरड। Q1 बराबर C 1 माइनस 3/7 प्लस Q2, ये कितना है 2 माइक्रोफैरड। 2 माइक्रोफैरड इधर से लिख देता हूं 1 माइनस 3/7 प्लस Q2 जो होगा C इंटू 1 माइनस 4/7। चेक कर लेता हूं दिख रहा है आपको नहीं कोने में, बिल्कुल नहीं दिख रहा। यहां पे लिख देते हैं अपन Q टोटल इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। Q1 होगा C 1 माइनस x प्लस Q टोटल क्या होगा C 1 माइनस x, तो कितना आ गया 4/7 प्लस 2 इंटू 3/7 इज इक्वल टू 3 दूनी 6 और 4 10/7 कूलम माइक्रो कूलम, इतना है। Q टोटल कहां से आया ये Q टोटल 1 वोल्ट की बैटरी से Q टोटल, तो C टोटल क्या आएगा Q टोटल इज इक्वल टू C टोटल इंटू V। Q टोटल कितना निकला, इस बैटरी से चार्ज कितना निकला 10/4 है ना माइक्रोकूलम। C टोटल तो निकालनी है और 1 कितना 1 वोल्ट, तो C टोटल आ जाएगा 10/7 माइक्रोफैरड इज द करेक्ट आंसर। ऐसे निकालना है। हो सकता है आप लोगों को ज्यादा समझ में नहीं आया हो, है ना, तरीका तो लेकिन यही है बेटा।